आज हम एक नई जीएल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लेयर बेल। ये शो का कॉन्सेप्ट बीएल और जीएल्स में इतना यूनिक है कि आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना ही होगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि जो मेन कैरेक्टर है बेल, वो जेल जाती है पर वो एक्चुअली में गिल्टी नहीं है। ये शो के मेन एक्टर्स हैं माबेल सिरीवाली सिरीविबोल जो क्लेयर को प्ले करती है और पांगचे पावारिन सावास्तेविच जो बेल को प्ले करती हैं। ये शो एक 8 एपिसोड की स्टैंडर्ड सीरीज है जिसको माई देविका हॉरन और तेर चांतावित तानासेवी ने क्रिएट किया है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बेल हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली होती है। उसके कैलेंडर पे उसकी यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के दिन को मार्क भी किया होता है। वो और उसके फ्रेंड्स नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं। वो बेल की बेड के नीचे से कुछ न्यूज़पेपर्स निकालते हैं जिसमें हेडलाइन होती है एक लड़की के बारे में जिसने स्कूल में जाके एक कंप्यूटर चुरा लिया और जब वो पकड़ी गई तब उसने टीचर का खून कर दिया और फिर उसने वेट किया जब तक पुलिस आके उसे अरेस्ट करके नहीं गए। इस लड़की को सब लोग 19 स्टैप क्लेयर के नाम से जानते हैं। बेल और उसके फ्रेंड्स कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर बेल कहती है कि उसे अपनी नेल पॉलिश निकालनी होगी। उसे अपने डैड को खाना देना है और वो नहीं चाहती कि उनके खाने में नेल पॉलिश आ जाए। बेल न्यूज़पेपर पे ही रिमूवर डाल के अपनी नेल पॉलिश निकाल रही होती है तब उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं कि 19 स्टैप क्लेयर आके उसकी नेल पॉलिश निकलवाएगी। उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद बेल अपने डैड के साथ बैठती है और उनके लिए एक बुक रीड करती है। हमें पता चलता है कि उसके डैड बहुत ही बीमार हैं। बेल एकदम से रुक जाती है तो उसके डैड पूछते हैं क्यों रुक गई। वो कहती है कि वो एक छोटे ब्रेक के बाद फिर से बुक पढ़ेंगे। अभी उसके डैड को खाना खाना है और उसका एकेडमिक गाउन भी आ गया है तो हम ना साथ में एक फ़ोटो लेते हैं। जब बेल चेंज करके आती है तब वो देखती है कि उसके डैड और उसके बॉयफ्रेंड टॉप ने उनके बैकयार्ड में कैमरा सेटअप किया है ताकि वो अच्छे से फ़ोटोज़ ले सके। फ़ोटोज़ लेने के बाद टॉप बेल को एक क्लब पे ले जाता है उसके फ्रेंड्स को मिलने। वो बेल को उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सब ड्रिंक करते हैं। कुछ देर के बाद वो डांस करने जाते हैं। बेल देखती है कि टॉप बहुत ड्रंक है तो वो उसकी कार कीज़ ले लेती है और उसे कहती है कि वो वॉशरूम जाके आ रही है। वॉशरूम में वो अपने डैड को कॉल करती है चेक इन करने के लिए। कॉल के बाद उसे पुलिस सायरन सुनाई देते हैं। वो बाहर आती है और देखती है कि टॉप और उसके फ्रेंड्स कहीं नहीं हैं। वो टॉप को कॉल करती है जो अब तक क्लब के बाहर निकल चुका है। वो उसे कहता है कि किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है, हम सब बाहर हैं, तुम जल्दी से मुझे मेरी कार पे मिलो। अरे मेरी कार कीज़ कहाँ है? बेल उसे याद दिलाती है कि उसकी कार कीज़ उसके पास है। टॉप का फ्रेंड जो उसे कहता है कि जल्दी करे। टॉप उसके फ्रेंड को फॉलो करता है। तभी बेल को उसके पर्स में ड्रग्स मिलते हैं। वो ये बात टॉप को बताती है। टॉप उसे कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके ये ड्रग्स फेंक दे। टॉप का फ्रेंड उसे बुलाता है और तब टॉप को रियलाइज़ होता है कि जिसने बेल के पर्स में ड्रग्स रखे हैं वो उसका फ्रेंड ही है। टॉप बेल को कहता है कि जल्दी से ड्रग्स कहीं फेंक दो, तुम ये सब पुलिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगी। बेल क्लब के पीछे ट्रैश बिन में ड्रग्स फेंक देती है और तभी पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। बेल एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है कि ये ड्रग्स मेरे नहीं है पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनते और उसे अरेस्ट कर देते हैं। तभी बेल देखती है कि टॉप उसके सामने अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है। वो उसे बुलाती है। टॉप को रियलाइज़ होता है कि बेल उसे बुला रही है और वो उसकी ओर जा रहा होता है तब उसका फ्रेंड उसे रोकता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बेल को ड्रग्स पोजेशन के लिए जेल में डाल देते हैं। जेल में आके वो सारी लड़कियों को स्ट्रिप सर्च करते हैं और उन्हें उनके नए यूनिफॉर्म्स देते हैं। जेल का वार्डन विचाय उनसे बात करने आता है। वो कहता है मेरा नाम है विचाय, मैं ये प्रिजन का वार्डन हूँ। अगर तुम्हें यहाँ कंफर्टेबली रहना है तो रूल्स फॉलो करना और प्रिजन डायरेक्टर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बताना। अगर आप मुझसे बात नहीं कर सकती तो आप कोई भी फीमेल गार्ड को बता सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको याद रहे कि यहाँ तुम अपनी गलतियों की वजह से आए हो, तो तुम यहाँ जितना भी टाइम हो अपनी गलतियों के बारे में सोचना और ज़्यादा अच्छे लोग बनना ताकि जब तुम फ्री हो तो तुम्हें यहाँ वापस आना ना पड़े। समझ गए? कोई कुछ नहीं कहता। विचाय ज़ोर से कहता है समझ गए। अब सारी लड़कियाँ उसे रिस्पॉन्ड करती हैं। एक प्रिजन गार्ड बेल को अपने सेल तक ले जाती हैं। सेल के अंदर आने के बाद बेल अपनी चीज़ें एक बेड पे रखती है। उसकी जो रूममेट होती है वो पूछती है ये क्या कर रही हो? बेल आंसर देती है मैं अपनी चीज़ें बेड पे रख रही हूँ। उसकी रूममेट कहती है तुम नहीं हो,
तुम वो बेड पे नहीं सो सकती, तुम्हारा टॉप बंक है। बेल अपनी चीज़ें टॉप बंक पे रख देती हैं। उसकी रूममेट पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? बेल कहती है, बेल। उसकी रूममेट कहती है, बेल जेल से राइम करता है ना? बेल कंफ्यूज होती है। उसकी रूममेट कहती है, तुम्हारा नाम बेल है, ये जेल है, बेल जेल राइम करता है। फिर वो एकदम से हंसने लगती है। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, सॉरी। वो कुछ दवाई लेती है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मैं हूँ कै। तुम लकी हो कि मैं तुम्हारी सेलमेट हूँ। मैं काइंड हूँ, जेंटल हूँ और बहुत स्वीट हूँ। और तुम यहाँ क्यों हो? बेल कहती है, पोजेशन ऑफ ड्रग्स। के कहती है, वो तो काफ़ी कॉमन है। तुम्हें पता है कि मेरा चार्ज क्या है? बेल पोलाइट होने के लिए पूछने जाती है, तुमने क्या किया है? वो अपना सेंटेंस ख़त्म करे उससे पहले के कहती है, गैस करो। बेल गैस करती है, पोजेशन ऑफ ड्रग्स। के कहती है, तो मेरे पास दवाई है तो इसका मतलब मैं ड्रग एडिक्ट हूँ या कोई डीलर हूँ, ऐसा ना? बेल कहती है, नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो बस इतना सोचा कि हम सेम सेल में हैं तो हमारे चार्जेस भी सेम ही होंगे ना? के कहती है, अरे अब रहने दो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अपने आप को देखो तो सही, भूत जैसी लगती हो। आओ बैठो। बेल उसके साथ बैठ जाती है। फिर हम एक मोन्टाज देखते हैं जिसमें कि प्रिजन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं। बाय द वे, हम यहाँ पे जॉब्स भी करते हैं। तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उन पैसों को तुम क्रेडिट्स की तरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, या फिर जब तुम फ्री हो जाओ तो वो एक्चुअली में पैसे देंगे। वो एक इनमेट पे पॉइंट करके कहती है, वो दाव है, वो यहाँ की सबसे बड़ी बॉस है। बेसिकली यहाँ पे उसके रूल्स चलते हैं। वो बहुत ही फियर्स है। उतने में ही दाव एक इनमेट को मारती है कि तुमने सुबह से इतना ही काम किया है। के और बेल इतना देख के चले जाते हैं। के ने उसे एक्सप्लेन किया होता है कि उसके पास जो दवाई हैं वो एंटी हिस्टामिन्स है क्योंकि उसे एक डस्ट एलर्जी है और यहाँ पे काफ़ी डस्टी है। बेल कहती है, मैं भी ये मेडिसिन लेती हूँ, मुझे शेलफिश एलर्जी है। के कहती है, ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों ऐसे वीक है। एक्चुअली 2 साल उतना लंबा टाइम भी नहीं है। अगर तुम्हें फ्रेंड्स बनाना आता है और तुम सोशल रहोगी तो ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। वर्क रूम के बाद के बेल को पापॉन के ग्रीन हाउस पे ले जाती है। बेल पूछती है, वो कौन है? के कहती है, वो तो बस एक बूढ़ी इनमेट है, उसे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमेशा ग्रीन हाउस पे ही होती है। बेल ग्रीन हाउस की ओर जाने का ट्राई करती है पर के उसे रोक देती है। के कहती है, आई डोंट थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, पापॉन के सिवाय वहाँ पे कोई और भी है और ये बहुत डेंजरस होगा। वो पागल कुत्ती को भी ये जगह बहुत पसंद है। फिर के बेल को लंच पे ले जाती है और वहाँ पे वो 3Ds को मिलते हैं। पहली तो है डाव जो सबकी बॉस है और 3Ds में वो सबसे बड़ी है, और उसके साथ जो लड़की बैठी है उसका नाम है द्यून। वो दाव की छोटी बहन है। दाव जो भी कहे द्यून करती है। और जो लास्ट है वो दीदी है। उसके लुक्स पे मत जाना, उसे झगड़ना और फाइट करना बहुत पसंद है। बेल पूछती है, तो इनका नाम ऐसा क्यों है? के एक्सप्लेन करती है कि दाव, द्यून, दीदी, इन तीनों के नाम डी से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें 3Ds बुलाते हैं। हम देखते हैं कि दीदी काराकादेव को पूछती हैं कि आईब्रो पेंसिल कहाँ पे है। काराकादेव कहती है कि नई बैच आ रही है। तभी दाव कमेंट करती है कि हमेशा पीसेस में ही लेती हो। दीदी कहती है, ये तो सुंदर लड़कियों की बात है दाव, तुम्हें समझ नहीं आएगी। द्यून हंसती है। दाव उसे मारती है। द्यून कहती है, दीदी ने तुम्हें अगली कहा। दाव कहती है, मुझे समझ आया। द्यून कहती है, ये तुम मुझे मारती रहती हो ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। दाव कहती है, तुम हमेशा से ऐसी ही थी। उतने में एक इनमेट आती है। तुमने मुझे बुलाया दाव? दाव कहती है, किसी ने मुझे कहा कि तुमने शॉप पे से कैंडी चुराई। वो इनमेट एक्सप्लेन करती है, मैं पापॉन हमेशा मुझे फ्री कैंडीज़ देती थी, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा कि फ्री है। दाव उस पर चिल्लाती है, अब मैं इंचार्ज हूँ, पापॉन नहीं, और फ्री बीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुमने कितनी पीसेस दी थी? वो इनमेट कहती है, 3, पर मैंने सिर्फ एक ही खाई है। दाव कहती है, मैं रिटर्न्स नहीं लेती। द्यून और बाकी लड़कियां खड़ी होती है। वो उस इनमेट को दोनों साइड से पकड़ लेती हैं और द्यून उसे 2 बार स्लैप करती है। फिर दीदी आती है और उसकी कैंडी ले लेती है। दाव कहती है, जाओ। वो इनमेट सॉरी कह के भाग जाती है। दाव देखती है कि बेल और के साथ में बैठे हैं और पूछती हैं
ये के साथ कौन लड़की है? कारा कादे कहती है, नहीं आई है, की सेलमेट है। दीदी कहती है, उसे तो ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे राजकुमारी आई हो। आई बेट उसे वो लड़की चाहिए। लंच के बाद के और बेल स्नैक्स लेने जाते हैं। के एक्सप्लेन करती है कि पहले पापा ये शॉप की इंचार्ज थी, पर वो बहुत ही जेनरस थी और फ्री में कैंडीज दिया करती थी। विचाय को पता चल गया और फिर उसका जॉब ट्रांसफ़र हो गया। तब से विचाय ने ये शॉप 3Ds को दी है। बेल कहती है, एक जेल में एक दुकान देखना थोड़ा अजीब है ना? के कहती है, बाहर जो कुछ भी है तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल सकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें नहीं मिल सकती। बेल पूछती है, और वो क्या है? के कहती है, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। बेल का फेस देख के कहती है, उतना कूल नहीं था ना? फिर वो एक्सप्लेन करती है, ये कुछ ट्रीट्स खरीदना ये इनमेट्स के लिए काफ़ी खुशी की बात होती है। हाँ, ये तो बुरा है कि इसके पैसे ये प्रिजन को नहीं जाते ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। बेल पूछती है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? के आंसर नहीं देती, पर इम्प्लिकेशन है कि पैसा सारा विचाय के पास जाता है। विचाय अपनी ऑफिस में एक नई गार्ड का रेज्यूमे देख रहा होता है। ये गार्ड की बात से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट क्रूअल, और वो इन प्रिजनर्स को इंसान नहीं मानती। विचाय कहता है, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और अपनी अथॉरिटी पे कुछ मत करना ताकि डायरेक्टर के पास कोई बुरी न्यूज़ ना पहुंचे। कुछ देर के बाद हम अपने बीच में देख लेंगे। विचाय उसे लीव देता है और वो जा रही होती है, तभी दाव विचाय को मिलने आती है। विचाय दाव को कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम यहाँ अपने आप से मत आया करो, अगर ये रिपोर्ट होगा तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। दाव कहती है, रिपोर्ट करने की हिम्मत कौन करेगा? वो उसके फ्रिज में देखती है और उसमें उसे एक पेरसिमन मिलता है और वो खुश हो जाती है। विचाय कहता है, मैं सीरियस हूँ, ऐसी रिस्की चीज़ें मत करो, मुझे नहीं पसंद। दाव कहती है, आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में ठीक से नहीं सोचा। विचाय पूछता है, तुम यहाँ आई हो तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ये मत कहना तुम यहाँ सिर्फ ये पेरसिमन के लिए आई हो। दाव कहती है, क्या तुम दीदी का सेंटेंस रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो? विचाय कहता है, दाव, मैंने अभी ये दून के लिए किया, डायरेक्टर ने अभी तो उसे अप्रूव भी नहीं किया है। अगर मैंने एक और चीज़ सबमिट की तो ये सस्पिशियस लगेगा, प्लीज़ थोड़ी देर वेट करो, ओके? दाव, जो अभी तक उसके टेबल पे थी, वो खड़ी होके उसके काउच पे बैठने जाती है। विचाय उसके पास आता है, उसके पास बैठता है और कहता है, वेल, मैं ट्राई करूँगा, तुम्हें अपने लिए रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करनी। दाव कहती है, नहीं। विचाय कहता है, तुम्हारे जितनी अच्छी प्रिजनर मुझे कहाँ मिलेगी? और वो किस करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी रिलेशनशिप कुछ टाइम से चल रही है। बेल प्रिजन के वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। फिर रात को सोते हुए वो रो रही होती है। के ये नोटिस करती है और उसे कहती है कि लेट इट आउट। अगले दिन के उसे लाइब्रेरी में जॉब कराने ले जाती हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि ये जॉब काफ़ी आसान है, उन्हें कभी कभार एक आध बुक डोनेशंस आ जाते हैं और उनकी जॉब सिर्फ इतनी है कि सारी बुक्स को कैटेगराइज करे और ये ध्यान रखे कि कोई चुरा के ना ले जाए। वो बेल को कहती है कि तुम्हें देखना हो तो देख लो, कोई बुक्स तुम्हें भी पसंद आ जाए। बेल एक बुक लेती है जो रोजेस के बारे में होती है, उन्हें कैसे प्लांट करना और उनका कैसे ध्यान रखने का, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस वाली बुक होती है। बेल ये बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं। कोई कह रहा होता है, गुलाब उगाने के बारे में जो बुक थी वो कहाँ पे है? बेल जागती है और वो अपने आप को रिपीट करती हैं, गुलाब उगाने के बारे में जो बुक थी वो कहाँ पे है? बेल के सामने 19 स्टैब क्लेयर खड़ी होती है। बेल उसे एक बुक देती है, ये वाली। क्लेयर बुक लेके कुछ कहे बिना चली जाती है। उतने में के आती है और पूछती है, उसने तुमसे कुछ कहा? बेल कहती है, वो एक बुक ढूंढ रही थी। के कहती है, याद है मैं वो पागल कुत्ती की बात कर रही थी? बेल नॉड करती है, के कहती है, ये वही है। तुम्हें पता है, जब भी वो किसी के साथ फाइट करती है वो कभी भी हार नहीं मानती, इसीलिए सब उसे पागल कुत्ती कहते हैं। बेल कहती है, उसका नाम तो होगा ना? के कहती है, उसका नाम क्लेयर है। बेल सोचती है, क्लेयर, 19 स्टैब क्लेयर? के कहती है, एग्जैक्टली, ये वही है। तुम ना काफ़ी लकी हो, कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखता। पता नहीं वो सारा कैट फूड कहाँ छुपा लेती हैं। बेल पूछती है, कम ऑन, वो कैट फूड थोड़ी खाएगी। ये सच है, वो हमेशा कैट फूड ऑर्डर करती है, एटलीस्ट माकपोर तो यही कहती है। उतने में माकपोर आती है।
के एक्सप्लेन करती है कि मार्कपोर एक कुरियर है, अगर बाहर की दुनिया में से तुम्हें कुछ भी चाहिए तो उसको बताने का। जब ये चीज़ें आएगी तो वो उन्हें छुपा देगी ताकि तुम उसे बाद में पिकअप कर सको। बेल पूछती है वो डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकती। के कहती है अरे क्या बेल, ताकि वो सेटअप ना हो पाए, अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए कोई एविडेंस ना हो। बेल पूछती है वार्डन को इसके बारे में पता है। के कहती है हाँ, पर हमें हमारी चीज़ें मिलती हैं और उसे उसका कट, समझी? इट्स अ विन विन। मार्कपोर के को कहती है राइट, तुम्हें वो लिकर चाहिए था ना, वो प्रेयर रूम में है। के कहती है तुमने उसे प्रेयर रूम में रखा, तुमने नहीं सुना कि अल्कोहल 5 परसेप्ट्स के अगेंस्ट है। मार्कपोर कहती है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह होती है वही सबसे ज़्यादा सेफ होती है। के बेल को मार्कपोर से इंट्रोड्यूस करवाती है। मार्कपोर कहती है एक मिनट, तुम दोनों डेट कर रहे हो? वो दोनों मना करते हैं। मार्कपोर के को कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। के बेल को वहाँ छोड़ के जाती है। प्रिजन में जो नई गार्ड आई है वो ग्रीन हाउस पे जाती है। वो रोज़ के प्लांट्स देख के कहती है ये कौन से प्लांट्स है? पापरॉन कहती है ये रोजेस हैं। गार्ड कहती है ये सब मर चुके हैं, इन सबको निकाल दो आंटी। पापरॉन कहती है ये अभी भी जिंदा है, उन्हें बस थोड़ा पानी, फर्टिलाइज़र और सनलाइट की ज़रूरत है, ये ठीक हो जाएंगे। गार्ड कहती है ये एकदम यूज़लेस है, इनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, कोई काम की चीज़ प्लांट करो। पापरॉन पूछती है तुम यहाँ पे नहीं आई हो? गार्ड कहती है तुम्हें क्या, कोई प्रॉब्लम है? पापरॉन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस बात इतनी है कि जिसने ये रोजेस लगाए हैं उसने बहुत मेहनत की है, वो नहीं चाहती कि वो मर जाए, प्लीज़ उन्हें एक चांस दो। गार्ड को ये सब कुछ नहीं सुनना होता, वो एक प्लांट को ज़मीन से निकाल के फेंक देती है। उतने में एक क्लेयर आती है। पापरॉन उसे शांत रहने का कहती है और गार्ड उसे ऑर्डर करती है, पर क्लेयर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने फ्लावर बेड के पास जाती है और वहाँ से कुछ ड्राई स्ट्रॉस निकालती है। वो उनसे एक गरौट बनाती है और गार्ड को मारने का ट्राई करती है। गार्ड बैकअप के लिए कॉल करती है। बाकी सारे गार्ड्स आते हैं पर कोई भी उसे हेल्प नहीं करता। उन सबको क्लेयर से डर लगता है। कुछ देर में वो स्ट्रॉस टूट जाती हैं। क्लेयर कहती है बहुत पतले हैं। बाकी गार्ड आके उसे दोनों साइड से पकड़ते हैं। वो जो गार्ड होती है वो क्लेयर को बटन से मारती हैं और फिर उसे उस सॉलिटरी में ले जाते हैं। विचाय आता है तुम ये सब फिर से, उसे लॉकअप कर दो, मैं कल यहाँ पे नहीं हूँ, ये ऐसा सब नहीं करेगी, इसे रिकॉर्ड पे मत डालना, डायरेक्टर हम पे नज़र रखे हुए हैं। अगले दिन बेल अपने घर पे कॉल करती है। उसके डैड अभी भी थोड़े बीमार हैं और वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आंटी ओए कहती हैं तुम उनसे बात करना चाहोगी? बेल कहती है नहीं, इट्स ओके, उन्हें आराम करने दो, उन्हें कहना कि मैं अभी 2-3 वीक्स के लिए सिटी में ही हूँ, बाय। नई गार्ड क्लेयर के लिए सॉलिटरी में लंच ले जाती है। वो दरवाजे की स्लिट से प्लेट अंडर करती है और उसे टर्न कर देती है ताकि सारा खाना नीचे गिर जाए। वो कहती है उप्स, गलती हो गई। क्लेयर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। वो गार्ड की बात रिपीट करती है उप्स, गलती हो गई। दूसरी गार्ड उसे बचाने आती है। क्लेयर ज़मीन पे से खाना उठाती है और गार्ड के सामने खाने लगती है। बेल लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। 2 लड़कियों को एक बुक अच्छी लगती है और वो चेकआउट करना चाहते हैं। बेल कहती है कि वो श्योर नहीं है कि वो ये बुक ले जा सकते हैं। वो उन्हें कहती है कि क्या आप दूसरे लाइब्रेरियन के लिए वेट कर सकते हैं। वो कंप्लेन करते हैं ये सिर्फ एक नॉवल ही तो है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, क्या तुम्हें लगता है मैं चुरा लूँगी? उसकी फ्रेंड उसे कहती है अरे तुम चोर हो इसीलिए तो जेल में हो। वो बेल को पूछती हैं क्या मैं ये ले सकती हूँ? बेल एग्री करती है श्योर आई गेस। के आती है। उसके स्टमक में प्रॉब्लम है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाना खा लिया है। उतने में काराकादे आती है और L7 मांगती है। के L7 बुक ढूंढने जाती है पर वो बुक जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होती। वो इसके बारे में बेल को पूछती है और बेल उसे बताती है कि किसी ने उसे बोरो किया है। काराकादे दीदी को बताने जाती है कि किसी ने उसकी चीज़ ले ली है। वो 2 लड़कियां जिन्होंने बुक ली है उन्हें बुक के अंदर से एक आईब्रो पेंसिल मिलती है। वो आईब्रो पेंसिल यूज़ करने ही वाले होते हैं तब दीदी आती है। वो कहते हैं हमें नहीं पता था ये तुम्हारी है, वो नई इनमेट है, उसने नॉवल दी तो हमने ले ली, ये तुम ले लो, जो हो गया वो हो गया ना, आई एम सॉरी, सच में आई एम सो सॉरी। दीदी और उसका ग्रुप हंसने लगता है। फिर वो उन दोनों लड़कियों की पिटाई करते हैं।
अगले दिन क्लेयर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में से रिलीज होती हैं। बेल और के डाइनिंग रूम में लंच कर रहे होते हैं। एक एक करके सारे कार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं। कि ये नोटिस करती है, वो बेल को कहती है कि खाना छोड़ो, हमें यहाँ से जाना होगा। पर दीदी उन दोनों को पकड़ लेती है। दीदी और उसके लोग उन दोनों को सराउंड करते हैं। दीदी कहती है, तुम्हारी एक स्टूपिड जॉब है, ये ध्यान रखना कि पैकेजेस डिलीवर हो। अगर मेरा गार्ड डॉग किसी को मेरी चीज़ चुराने दे तो उसके साथ मैं क्या करूं? के कहती है, दीदी काम डाउन, बेल नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं था, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बेल कहती है, हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। दीदी कहती है, एक दूसरे को लवर्स की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम दोनों को इतना ज़्यादा प्यार है ना, तो मैं किस्मत को डिसाइड करने देती हूँ कि तुम दोनों में से कौन बचेगा और कौन पनिश होगा। वो एक ब्रूम लेती है और गाना गाने लगती है। हर वर्ड पे ब्रूम किसकी ओर पॉइंटेड है वो चेंज करती है। लास्ट वर्ड पे ब्रूम के की ओर पॉइंटेड होती है, पर काराकादर उसकी डायरेक्शन चेंज करके बेल पे पॉइंट करती है। दीदी अपनी आंखें खोलती है, ओह तुम वो लकी इंसान हो। बेल भागने लगती है। फिर वो लोग बेल के साथ एक गेम खेलने लगते हैं। तब तक क्लेयर रिलीज होकर डाइनिंग रूम पे आती है अपना लंच करने के लिए। दीदी और उसके लोग बेल के पीछे आ रहे होते हैं। बेल क्लेयर से टकराती है। क्लेयर के पैंट की स्लीव में से कैट फूड निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्लेयर टर्न होती है और बेल उसके पीछे छुप जाती है। दीदी कहती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मूव। क्लेयर कहती है, क्यों? मैंने अभी अपना खाना ख़त्म नहीं किया है। दीदी की एक लड़की कहती है, रहने दो इसे, लेट्स गो, दाव ने कहा है हम इसे अकेला छोड़ दें। दीदी कहती है, ठीक है। वो बेल को कहती है, हम अपनी ये गेम पोस्टपोन कर लेते हैं। दीदी के जाने के बाद क्लेयर बेल को उसके साथ खाने के लिए इनवाइट करती है। बेल ऑकवर्डली उसके सामने बैठती है और वो दोनों खाना खाते हैं। बाकी सारे इनमेट्स उनकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि ये एकदम न्यू चीज़ है। दीदी वो नई गार्ड से एक डील बनाती हैं कि अगर उसे क्लेयर के अगेंस्ट उसका बदला चाहिए तो वो रात को वो दीदी और उसकी लड़कियों के सेल्स खोल दें। के और बेल सोने जाते हैं। के को आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है और वो बेल को जगाती है और जो नई गार्ड है वो क्लेयर के सेल की ओर जा रही होती है। और यहाँ पे क्लेयर बेल का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। This has genuinely been such a good episode. Like not in a ये BL है GL है उसके हिसाब से अच्छा एपिसोड है, but like in a general TV show sense ये स्टोरी में इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं एंड द वे दे पेस द फर्स्ट एपिसोड, उससे आपको पता चलता है कि जो भी क्रिएटर्स हैं ये शो के, जो भी राइटर्स हैं, उन्हें पता है कि कैसे पेस करना इतने सारे मूविंग पार्ट्स को। यहाँ पे बेल की इंडिपेंडेंट स्टोरी लाइन है, क्लेयर की इंडिपेंडेंट स्टोरी लाइन है, के की स्टोरी लाइन है एंड आई थिंक के और माकपुर की लाइक लव स्टोरी लाइन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैंने ट्रेलर वेलर नहीं देखा, मैंने उसके प्रोमोस भी नहीं देखे। आई जस्ट चेक द शो आउट क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है बट इट ब्लू माई एक्सपेक्टेशंस। और फिर दाव की स्टोरी है, दीदी की स्टोरी है एंड इट सीम्स के विचाई की भी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है और वो फीमेल गार्ड की भी इंडिपेंडेंट स्टोरी है। सो लाइक इतनी सारी इंडिपेंडेंट स्टोरीज है एंड द वे दे आर गोइंग टू इंटरट्वाइन विद ईच अदर। ये फर्स्ट एपिसोड जो मैंने देखा, आई वॉज ट्रूली वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। टू बी फेयर ऐसा नहीं है कि ये एपिसोड परफेक्ट है क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब बेल प्रिजन पे आती है तो उसने अपने उस रात के नाइट क्लब के कपड़े पहने होते हैं एंड आई एम लाइक ट्रायल के बिना उसे 2 साल की सज़ा कैसे हो गई, यू नो, अनलेस लाइक शैम ट्रायल था। मैंने कहीं पे सुना कि जो टॉप का फ्रेंड था बीम या जो उसका जो भी नाम है, उसका फादर बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसलिए उसके फादर ने जो भी जज है, लॉयर है, उन पे प्रेशर डाला कि ये केस जल्दी से क्लोज़ कर दो और उन्होंने वो केस जल्दी क्लोज़ किया और इसकी वजह से बेल को एक प्रॉपर ट्रायल नहीं मिला जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी जेल में पहुंच गई। बिकॉज आई डोंट थिंक कि ट्रायल लाइक एक रात में हो जा सकता है, यू नो। इवन अगर हम अज्यूम करें, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो घर गई है, तो हम 1-2 दिन भी अज्यूम करें, आई स्टिल डोंट थिंक कि ट्रायल हो सकता है गिवन कि कोर्ट में कितना बैकलॉग होता है एंड ट्रायल होने से पहले जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन की जेल में रखना पड़ता है। ये प्रॉपर जेल में यू कैन ओनली सेंड देम आफ्टर दे हैव बिन कन्विक्टेड। लाइक जज कहे कि
तुम्हें इस जुर्म की सज़ा होगी और इतने साल की सज़ा होगी, एंड देन ही बैंग्स दैट गैवल, उसके बाद ही यू कैन सेंड देम टू प्रॉपर प्रिजन्स. बट लाइक एज एवरीथिंग इन मॉडर्न डे, इसमें भी काफ़ी सारा हो जाता है, करप्शन एंड एवरीथिंग. बट उसमें मुझे थोड़ा लॉजिक इधर उधर लगा, पर यू कैन फॉरगिव इट, क्योंकि वो एक्चुअली में स्टोरी को सेटअप करता है. क्योंकि मेन स्टोरी तो जेल के अंदर है, वो जेल में कैसे आई, इट्स नॉट रियली दैट रेलिवेंट. आई डोंट थिंक सो. पता नहीं फिर स्टोरी में क्या होगा. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेन स्टोरी जेल में है तो फिर जेल में डाल दो फटाफट, जो भी जैसे भी जेल में आती है आने दो, यू नो. वैसे भी हमेशा इनसाइटिंग इंसिडेंट्स आर जनरली अ बिट कंट्राइव्ड एनीवे, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ये शो की सिनेमाटोग्राफी में भी आई हैव बीन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय दैट टू. इन्होंने हमारा स्टैंडर्ड 16:9 स्टैंडर्ड रेशियो यूज़ नहीं किया है, ये कोई स्क्वायर रेशियो यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग. और उन्होंने जो फिल्टर यूज़ किया है टू गिव दैट इफेक्ट ऑफ जेल, दैट इज़ ऑल्सो सो फन इन द सेंस कि लाइक इंटरेस्टिंग है स्टोरी और शो के हिसाब से फन. नॉट फन फॉर द कैरेक्टर्स, नॉट फन फॉर दीज पीपल, पर मेरे लिए फन है. आई होप कि टॉप डज नॉट टर्न आउट टू बी एन एसहोल, लाइक बहुत बुरा इंसान ना निकले. बिकॉज हमने देखा कि ही वॉज जेन्युइनली वरीड अबाउट हर, और उसने बेल की फैमिली की भी कितनी हेल्प की है. उसने वो आंटी को हायर किया है एंड एवरीथिंग, सो फाइनेंशियली हेल्प की है. एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड लाइक प्रॉपरली. और जब उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड की वजह से उसके गर्लफ्रेंड के पर्स में इतने सारे ड्रग्स है, उसका जो रिएक्शन था उससे ऐसा नहीं लगता कि दे आर ट्राइंग टू मेक हिम अ बैड गाय. पर फिर पता नहीं कि उसके साथ क्या होगा. आई जस्ट होप कि ही डजंट टर्न आउट टू बी अ बैड गाय. जीएल्स में मेल कैरेक्टर बैड गाय, सुपर बैड गाय, बहुत इट्स गेटिंग ओल्ड. एंड सिमिलरली इन बीएल वो जो लड़की होती है जो अपने लीड को परस्यू करती है, साइकोपैथिकली परस्यू करती है, इट्स गेटिंग ओल्ड. मज़ा नहीं आता. आई फील लाइक कि हमको जितने भी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया है ये एपिसोड में, ऑल ऑफ देम आर सो इंटरेस्टिंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज. लाइक वो फीमेल कार्ड है, वो क्लियरली एक विलन है, बट स्टिल शी इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसका जो रीज़न है कि वो पहले जुवेनाइल्स के साथ काम करती थी, यानी कि माइनर ऑफेंडर्स के साथ काम करती थी जो 18 अंडर हो, टीनेजर्स एंड सच. वो उन्हें पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं कर सकती थी, वो उन्हें पूरी तरह से अपनी स्ट्रिक्टली सिखा नहीं सकती थी, क्योंकि वो चिल्ड्रन थे. पर अब ये लोग अडल्ट्स हैं तो उनके साथ वो स्ट्रिक्टली बिहेव कर सकती है. इट्स नॉट अ नाइस मोटिवेशन, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग मोटिवेशन. एंड लाइक वो क्रूअल है. एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ क्रूअल. विचाई साउंड्स अ बिट मोर लाइक अ कावर्ड टू मी. आई थिंक ये जो डायरेक्टर है, आई थिंक ही माइट बी हिज फादर. तो वो अपने फादर को प्रूव करना चाहता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ एंड ऑल दैट. सो इट सीम्स के इसके लिए वो वरीड है, पर ओवरऑल वो एक कावर्ड जैसा ही लगता है. ही डजंट सीम लाइक द काइंड ऑफ गाय जो अच्छा हो. नाउ दाओ इज़ ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग. लाइक उसने दून के लिए एक रिक्वेस्ट की है, वो दीदी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, विच मीन्स दैट शी जेन्युइनली केयर्स अबाउट दीज टू वुमेन. लाइक दून तो उसकी बहन है, आई थिंक बायोलॉजिकल बहन है, तो दैट मेक्स सेंस. बट दीदी आई डोंट थिंक उसकी बायोलॉजिकल बहन है, तो दैट मीन्स शी जेन्युइनली जस्ट केयर्स फॉर द गर्ल. और उसने अपने लिए कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं किया. और मैं सोच रही थी कि ये इतनी ओल्ड लेडी ने ऐसा क्या क्राइम किया कि वो जेल में है. लाइक हाउस अरेस्ट पे नहीं, पर जेल में है, तो कोई बड़ा क्राइम किया होगा. सारे कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है. देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस. आई जस्ट हैड सच अ फन टाइम दिस फर्स्ट एपिसोड. एंड लाइक मैंने कहा, कुछ लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज है, एंड मे बी आगे जाके दे बिकम सिवियर. आई डोंट नो, but I'm enjoying myself so far. And can I just say, I'm absolutely in love with Didi. वो cruel है, but everything about her is like step on me. And I just love crazy people जिनके bangs होते हैं. I think कि like Asia में it has become this trope कि जो bangs वाली लड़कियाँ होती है वो पागल होती है. And no, ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता obviously, but like जो वो
ब्लॉन्ड बिची मीन स्टेरियोटाइप होती है अमेरिकन मूवीज़ और टीवी शोज़ में, उसकी सिमिलर स्टेरियोटाइप है एशियन क्रेजी गर्ल विद बैंग्स. एंड क्लेयर इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, और उसके बाल इतने दे आर सो वल्यूमिनस. जेल के बाहर आके वो अपने बाल का ध्यान रख पाए तो उसके बाल कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे. आई जस्ट उसके बाल दे आर सो ब्यूटिफुल. मुझे मकपौर की हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई डू ब्रेड्स इज़ वेल. उसने जैसे ब्रेड्स की है आई डू दैट टू, सो आई जस्ट लव द हेयर स्टाइल्स. एंड लाइक उसका हेयर स्टाइल इतना प्रैक्टिकल है. एक जेल के अंदर है वो, थाईलैंड में. गर्मी तो लगेगी आई एम गेसिंग, क्योंकि यू नो उसका ग्लोबल मैप पे जो लोकेशन है उसकी वजह से गर्मी लगेगी, तो उससे सारा ब्रेड करके रखा है. और ये बाकी सारी लड़कियाँ अपने बाल खुले रख के जा रही है. आई एम जस्ट लाइक, गर्मी नहीं लगती तुम लोगों को? सो एनीवे, आई हैव याप्ड इनफ, बट ये यापेबल शो है, ये अच्छा शो है. अगर आपने नहीं देखा, गिव इट अ शॉट. यूट्यूब पे भी है. ओह PS, आई होप कि मेरा वॉइस उतना बुरा नहीं है. आई हैव बीन अ बिट सिक, सर्दी खांसी एंड ऑल दैट. एंड अगर है तो आई एम सो सॉरी. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.